वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था कि किस तरह हमने उनकी सीरीज़ को 100 प्लस कर करके आगे बढ़ाया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन, मीन्स यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं तो उनके बीच के नंबर हमें क्या करना है, वहाँ पे लिखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 201 और एंड 205 और हमारा क्वेश्चन रहेगा राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन, मीन्स 201 मीन्स 201 और 205 के बीच के जो नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो 201 से 205 तक आपके नंबर्स कितने आएंगे, तो वो आएंगे 201 तो है, ठीक है। उसके बाद 202, 203, 204 और ये आपका 205। तो इनके बीच के जो नंबर्स हैं वो क्या है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। मीन्स ये 3 नंबर्स जो हैं वो आपके हैं 201 और 205 के बीच के नंबर्स। अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसे ही नंबर्स हमारे क्वेश्चन में लिखे हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है तो उसमें लिखा हुआ है आपका कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 6325 और इसके आगे क्या है आपका 607। बीच में यहाँ पर एंड लिखा हुआ है और लिखा हुआ है नंबर आपका 6325613। अब आपका नंबर ये है। तो जैसे हमने यहाँ पे 201 और 205 के बीच का नंबर निकाला था तो क्या होता है 201 और 205 मीन्स 201 था और यहाँ पे 205 था। तो इनके बीच में कौन से नंबर हैं, तो देखो 202, 203 और 204 इनके बीच के नंबर्स थे। अब उसी तरह हमारे ये नंबर देखो यहाँ पे 63, तो यहाँ पर 63 कॉमन है, यहाँ पे 25, यहाँ पर 25 कॉमन है और यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6 क्या है, कॉमन है। लेकिन यहाँ पे कितना है 7 है और यहाँ पर कितना है 13 है। तो मीन्स हमें हमारी ये सीरीज जो है वो यहाँ तक तो पूरी सेम है, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ के 6 से लेके A6 तक आपकी जो नंबर है वो क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी ये 6 है। तो इतने नंबर तो हो गए आपके क्या कि सेम है। अब आपका नंबर अलग कौन सा हो रहा है, तो आपके जो नंबर अलग है वो 07 है और यहाँ पे कितना है 13 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 7 से 13 के बीच के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर क्या करने हैं, लिखने हैं। लेकिन सीरीज क्या होनी चाहिए, तो वो सीरीज होनी चाहिए, ये वाली जो सीरीज है ये होना चाहिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो आंसर। फिर हम लिखते हैं 63,2560। अब 607 तो है यहाँ पे, तो हम लिखते हैं क्या 608, 632560। अब 8 हो गया तो क्या आएगा, अब 9 आएगा। उसके बाद 632561 और ऐसे ही करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 63256111, फिर 63256112 और 613 यहाँ पर है ऑलरेडी। तो हमारे जो 6 मतलब इनके और इसके इन दोनों के बीच के जो नंबर्स हैं वो क्या हो गए, तो वो नंबर्स हमारे ये नंबर्स हुए हैं जो यहाँ पर हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब इन नंबर्स को पढ़ने का क्या रहता है, हम इनको कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे तो 201 हमने बोल दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे 1s, 10s, 100 मीन्स 201। जब नंबर को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, पीछे से, ठीक है। और जब नंबर्स को लिखना शुरू करते हैं तो हम कहाँ से लिखते हैं, हमेशा आगे से लिखते हैं। तो नंबर्स को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो 1s, 10s और 100 ये सब इनकी क्या होती हैं, प्लेस वैल्यू होती हैं। तो कौन सी प्लेस पे कौन सा नंबर है उस हिसाब से हम उनको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स टोटल नंबर कितने हैं 7 है। तो
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख और यहाँ पे 10 लाख। तो ये टोटल नंबर कितना हो गया? 63,25,607। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 63,25,607 और 63,25,613 के बीच के जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे? 63,25,608 और फिर 609, 610, 611 और 612। ये नंबर्स जो हैं आपके वो क्या रहेगा? आपका 7 से लेके 13 के जो बीच के नंबर्स हैं वो आपके नंबर्स ये हैं। तो इनको पढ़ने का तरीका आपको समझ में आया कि हम नंबर कैसे पढ़ते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हर नंबर की क्या होती है, एक अपनी प्लेस वैल्यू होती है कि वह कौन सी प्लेस पर है और उसकी वैल्यू क्या है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 की, ठीक है, तो ये क्या है हमारा? 1 है। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है कि ये 1 है, मीन्स इसकी प्लेस क्या है? 1 है। फिर यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ 10 हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 10 है तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो 1 की प्लेस पर तो ये है और 10 की प्लेस पर क्या है? 1 है, तो ये हो गया 10। अब 100 की बात करते हैं तो हम 100 में क्या होता है हमारा? 1 के पीछे क्या आता है हमारे? 2 0 आते हैं, तो 1, 10 और 100 मीन्स 1, 10 और 100 इसकी प्लेस है। तो आपको इनका ध्यान रखना है कि प्लेस वैल्यू पर हम नंबर को कैसे पढ़ते हैं। तो नंबर को पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं हम तो हमेशा पीछे से आगे की ओर जाते, मीन्स हमने यहाँ पे जो हमारा 201 था उसको हम बोलेंगे क्या? 201, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? 1, 10, 100, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है? 201 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन। उसका आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो ये था कि 63,25,607 और 63,25,613 के बीच के जो नंबर्स हैं आपके वो क्या होंगे? तो वो नंबर्स होंगे 63,25,608। वैसे ही यहाँ पे 9 और यहाँ 10, फिर 11 और 12। ये देखो यहाँ तक की जो सीरीज है वो क्या है? कॉमन है, और यहाँ पर भी यहाँ तक की सीरीज क्या है? कॉमन है, लेकिन अलग क्या है? तो वो लास्ट की वैल्यूज हैं। 1s और 10s की जो प्लेस है, जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? अलग है। उसी तरह यहाँ पर भी 1s और 10s की प्लेस वैल्यू अलग है। बाकी ये सब जो पोर्शन है आपका यहाँ तक का वो क्या है? सेम है। तो उसी तरह हम इनको पहचानेंगे कि 7 से 13 के बीच में क्या नंबर आने चाहिए? तो वो आएगा 8, 9, 10, 11 और 12 इनके बीच के नंबर्स होंगे। नाउ अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें क्या है? गिव द एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इनमें क्या करना है? हमें इनका एक्सपेंडेड नोटेशन देखना है। तो आइए हम देखते हैं कि आपको इसका कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, मीन्स 7,85,303 आपकी ये वैल्यू होगी। तो मैं आपसे इसीलिए बोल रहा था, पहले ही हमने देखा था कि हमें क्या करना होता है, नंबर को पढ़ते हैं तो हम कहाँ पढ़ते हैं? पीछे से आगे की ओर पढ़ते हैं, मीन्स इस डायरेक्शन हम नंबर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और लिखना शुरू कहाँ करते हैं? तो लिखने के लिए हम हमेशा इस डायरेक्शन का यूज करते हैं। मीन्स हम अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले क्या होना, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से नंबर की क्या प्लेस वैल्यू है। तो जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 जो है वो 1s की प्लेस पे है, 0 जो है वो 10s की प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है आपका ये वाला 3, ये 5 आपका 1000 की प्लेस पर है, और ये आपका 10,000 की प्लेस पर है, और ये 1 लाख की प्लेस पर है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 100 लिखना है तो 100 कैसे लिखते हैं अपन? 1 के पीछे 00, तो ये हो जाता है क्या? 100, क्योंकि ये 1s की प्लेस होती है, ये 10s की और ये 100 की प्लेस होती है। उसी तरह ये कितना लिखा हुआ है? तो ये लिखा है 303, क्यों? क्योंकि ये 1 है, ये 10 है और ये
100 की प्लेस पर है, तो ये हो गया आपका 303, ऐसे यहाँ पे हो गया क्या 100। तो अब हम इस पूरे को हटा के हम सिर्फ इनको पढ़ते हैं कि ये टोटल क्या लिखा हुआ है। तो टोटल क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लैख, मीन्स 7,85,303 आपका जो टोटल है वो हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या था हमारा, गिव द एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मीन्स अब हमका क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इनको कि ये क्या लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 लाख 7 लाख, अब यहाँ पे ये कॉमन ही लगेगा, ठीक है, 85,000 and 303। अब ये जो है आपका इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि आपका जो आंसर है इस टोटल को हम क्या पढ़ेंगे, तो वो होगा 7,85,303, जो हम इस पूरी डिजिट को पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको इनको पढ़ना है और आपको इन तीनों के जो सॉल्यूशन है, उनके आगे जो क्वेश्चन, जो तीनों क्वेश्चन है, को इसके इसी का सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, उनका सॉल्यूशन आपको सेंड करना है, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।